बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों मैं आपको अभ्यास 2C के बचे हुए प्रश्न करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 जो है करवा चुका हूं। इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को करना है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसे 18,265 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यानी कि यहाँ घटाने की बात हो रही है इसमें से और इसमें जोड़ने की बात हो रही है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करनी है यहाँ पे। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है सबसे पहले और फिर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है वो बात करनी है। 62,500 का गुणनखंड विधि और भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है और दोनों उत्तरों की तुलना करनी है। ठीक है, तो ये हमारे 3-4 प्रश्न हैं जो कि मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ। एक एक करके आप ध्यान से देखते जाइएगा। तो पहला प्रश्न था उसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, पहला जो प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 4931 है। 4931 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमको जो है पूर्ण जो योगफल प्राप्त हो वो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जोड़ देने पे वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब इसको करते हैं। चलिए, इसको मिनिमाइज किया हमने और इसको हम करना शुरू करते हैं। 4931 की बात यहाँ पे बच्चों हो रही थी, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को किया जाता है। और यही क्वेश्चंस जो होते हैं एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। 4931, देखिए 4931 है ये आपके सामने। और 4931 को यदि हम इसका निकालें भागफल विधि से तो वर्ग निकालें तो यहाँ पे 2 जोड़े हो रहे हैं। यहाँ पर आप यदि देखें तो 7 का वर्ग जो होता है वो होता है 49। ठीक है, और 7 हम यहाँ भी रखेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 14 और यहाँ पर ये हो गए 0 और 31 को नीचे उतार लिया जाएगा। अब आप देखेंगे 31 जो है ये किसी भी संख्या से नहीं जाएगा क्योंकि 14 में यहाँ तो हमें यहाँ 0 रखना पड़ेगा या फिर 1 या कुछ यहाँ रखना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे यदि हमने 1 लिया और 1 लिया तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा? 141। और 141 क्या है? ये छोटा है 31 से, कम से कम इतना लेंगे। ठीक है, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 31 में कितना कम बैठ रहा है? 141। यानी कहने का मतलब 31 की जगह यदि 141 होता तो फिर हमारा काम बन जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 4931 में जोड़ दिया जाए तो जो योगफल आए वो कैसा आए हमारा? वो पूर्ण वर्ग संख्या आए। तो देखिए 31 शेषफल बच रहा था लेकिन 141 यहाँ पर होना चाहिए था। तो 141 में से यदि हम 31 को घटा दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 110 बच जाएगा। इसका मतलब 110 जो है वो कम है। 31 के अंदर 110 की कमी है। यदि 31 में हम 110 को जोड़ देंगे तो हमारी 4931 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 4931 में 4931 के अंदर यदि हम 110 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 110 जोड़ दें तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी 5040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5040 जो है ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसको यदि हमें चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं। 5040 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 सत्ते 49। ठीक है, तो ये हो गया 49। तो बच्चों यहाँ पे 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 नीचे आ जाएगा माइनस करने पर और यहाँ पर 40 को नीचे उतार लेंगे और ये 40 नीचे उतर गया। उसके बाद देखिए क्या होगा? ये हो गया 14 और 14 यानी कि यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 तो ये हो जाएगा 140। कहने का मतलब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई नहीं हो गई? तो यहाँ पे 70 जो होगा वो इसका वर्ग आ गया। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, इनको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आपने बच्चों यहाँ पे देखा किस प्रकार से हमने यहाँ पर जो बताया था आपको पहले कि 4931 का हमने यहाँ पे वर्ग निकाल के दिखाया आपको। 4931 का जब वर्ग निकाला तो यहाँ पर 110 की कमी बैठी। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो यही है, यही 110 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या था देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में जोड़ दिया जाए। यानी 18,265 की बात हो रही है, इसमें घटा दिया जाए, घटाने की बात हो रही है। यानी 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसका भी हम निकालेंगे, और जो लास्ट में जो शेषफल निकलेगा, तो देखिए 18,265 में से कितना घटाया जाए कि जो शेषफल हो निकले वो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसको भी हम लोग करते हैं। देखिए 18,265 है क्वेश्चन। ठीक है, 18,265 में से कितना घटाया जाए कि जो शेषफल हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए 18,265 को आप वर्ग निकालिए, तो आप वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए आप 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं। तो ये 3 जोड़े इसके अंदर बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, 4 चौक 16 नहीं, 2 जोड़े, तो यानी 1 से जाएगा। ये कितने से जाएगा, पहले 1 से जाएगा। ठीक है, ये 1 से हमने किया तो 1 नीचे आया, 1 नीचे उतार दिया, इस प्रकार से ये हो गया। और ये +2 हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ 0 हो जाएगा, नीचे 82 उतार लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा, फिर यहाँ पे हम 3 से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 यहाँ भी रखेंगे, 3 नीचे भी रखेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 69। अब इसको यदि आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13, यानी कि 12 में से 9 गए 3। ठीक है, और 7 में से 6 गया 1, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये 24 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है हमारा ये 24 है। कितना है, 24। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा यहाँ पे कि अभी 13 बच गया है और हमारा 65 हमें उतारना है। तो यहाँ पर हम कितना उतार लेंगे, ये यहाँ पर हम लोग कितना उतार लेंगे, यहाँ पे हम लोग 65 को उतार लेंगे, यहाँ पे 65 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब 1365 बच गया हमारा। तो 1365 के लिए हम इसको एक काम करते हैं, इसको इधर करेंगे। अब 1365 हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैंने इधर कर दिया। मेरे पास कितना था, 24 था, तो मैंने 24 यहाँ रखा। ठीक है, अब बताइए कितना लेना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पर 24 में 4 जोड़ेंगे, 24 नहीं, ये यहाँ पर 1 मिनट 26 हो जाएगा, है ना। यहाँ तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि 23 और 3 26, तो यहाँ भी 26 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 23 और 3 कितना होगा, 26 हो जाएगा।
और अब बताइए कि यहाँ कितना रखा जाए कि 1365 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 रखा जाएगा, तो यहाँ भी 5 रखा जाएगा, और जब 5 रखा जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पर ये आपका 1365 ही आ जाएगा। इसको आप गुणा कीजिएगा 5 को 265 से, और ये हो जाएगा 000। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि आपका जो है यहाँ पर कितना आया 1365 नहीं 1325 आएगा, सॉरी, क्योंकि जब हम 5 को गुणा करेंगे 265 से, जगह बहुत कम होने की वजह से बच्चों थोड़ी सी तकलीफ़ होती है समझाने में, ये मोबाइल पे समझाने में तकलीफ़ होती है। मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है इस समय, इसलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में नहीं समझा पा रहा हूँ। देखिए, यदि हम 265 को बच्चों 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, इसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये इसको भी दोबारा से लिख देते हैं सफाई से। देखिए, ये यहाँ पर आपका 1365 हमने उतार लिया, और यहाँ पे 23 और 3 26 हो गया नीचे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1365 हो गया, तो यहाँ पर जो है 26 हो गया, यहाँ पर 26 हमने उतार लिया। ठीक, अब देखिए कि 26 और कितनी संख्या यहाँ पे रखी जाएगी, 26 के आगे 5 रखते हैं, तो 55 25, तो कितना होगा देखिए, इसको हम आपको करके दिखाते हैं दोबारा से। इसको साफ़ कर दे रहे हैं। देखिए, यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो 55 25 हासिल गया 2, 5 6 30 और 2 32, फिर 3 5 दूनी 10 और 3 13, तो 1325 हो गया। तो यही 1325 हम कहाँ रख देंगे, इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, ये 1325 कितना आएगा, 1325 बच्चों यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 5, और यहाँ पे भी 5 जो मैंने रख दिया पहले ही। तो ये आपका कितना आएगा यहाँ पे 0, 5 में से 6 में से 2 गई 4, और फिर 0 फिर 0, तो कितना बचा यहाँ पे 40 बचा। कितना बचा, 40 बचा। तो यही जो 40 यदि हम घटा देंगे इसमें से 18,265 में से, तो हमारा क्या होगा 18,265 में से यदि आप 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 18,225। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। यह एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्या है ये, यह एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 40, यानी 40 जो है ये आंसर होगा इसका। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 18,265 में से घटा दिया जाए तो जो शेष फल आए, ये क्या है, ये है शेष फल। तो जो शेष फल आए वो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 18,225 जो है वो हमारा पूर्ण वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत ईजी है। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिखेंगे और उसके बाद हम उसका वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो संख्या हमारी जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम क्या करेंगे, उस शेषफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 99,999। अब ये 99,999 का क्या करना है, इसका हम वर्ग निकाल लेना है हमको।
इसका वर्ग जब निकाल लेंगे तो जो हमारा शेषफल बचेगा नीचे, उस शेषफल को हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है, और इस 99,999 में से घटा देंगे। चलिए करके दिखाते हैं आपको किस प्रकार से किया जाएगा, करके दिखाते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको हम यहीं ले चलते हैं जहाँ ये था, ठीक है। हाँ तो देखिए, तो 99,999 है, ठीक है, 99,999 है। और यही 99,999 जो है, इसका हम क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसके जोड़े बना लिए, तो 3 तिया 9 और 3 ही इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, ये 0, फिर 99। अब कितना लेंगे यहाँ पे, 3 तिया 2, 2 2 दूनी 4, 2 छिक 12, यानी 1 1 और 1, तो ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 62, ठीक है। आगे देखिए, इसको जोड़ दिया 62 हो गया, और ये 9 में से एक गया 8, और 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 38। और फिर देखिए 99 ये उतारा था पहले, अब 99 ये यहाँ उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रखा जाए, तो यहाँ पे रखने के लिए हमको यहाँ पे कितना रखा जाए, गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 62 को कितने से गुणा किया जाए, यहाँ पे यदि हम 5 लेते हैं तो कितना होगा, 5 25, और 5 दूनी 10 और 2 12, और 1 5 छिक 30 और 1 31। देखिए ये बहुत छोटी संख्या है, इसका मतलब 6 6 छिक 36 और 7 7 49। तो 6 छिक 36 लेके देखते हैं, 7 7 49 और 7 छिक 42, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए जो भी संख्या हम लेते हैं उसको हम इस वाली संख्या से गुणा करके देख लीजिए, क्या ये बड़ी तो नहीं हो रही है। जैसे 5 छिक 30 ले रहे हैं तो देखिए 38 है, छोटी हो रही है। 6 छिक 36 ले रहे हैं तो देखो 38 से छोटी है, तो 6 लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। और 7 छिक 42 यदि लेते हैं तो भी देखो बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे 6 छिक 36 यानी कि 6 लेके देते हैं हम लोग कि क्या 6 जो है यदि लेते हैं तो क्या सही होगी। तो यहाँ पे हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करो 6 छिक 36, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल गया 1, 6 छिक 36 1 37। तो देखिए ये संख्या जो है हमारी 3756 यहाँ पे रखी जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब 3756 यहाँ पे रखी जा सकती है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 3756। देखिए कैसे लिखेंगे, ये हम मिटा देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 6 से गई थी तो 6 हम ऊपर भी लेंगे, ठीक, और 6 नीचे भी लेंगे, तो कितना था, 3756 था। कितना था, 3756। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यदि हम घटा देते हैं तो कितना आएगा, ये आपका 9 में से 6 गए 3, ठीक है, और 9 में से 5 गए 4, और 8 में से गया तो 143, कितना हो गया 143। तो 143 जो है ये हमारी इतना शेषफल आ गया, ये क्या आ गया है, शेषफल आ गया है, ठीक है। 143 इज़ द शेषफल।
तो कहने का मतलब ये जो हमारी संख्या है 99,999 में, इसमें 143 जो है वो ज़्यादा हैं। यदि 143 इसमें से हम घटा दें तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल जाएगी। तो चलिए 99 में से हम घटा के देख लेते हैं क्या ऐसा होता है। ठीक है, कितनी थी 143, तो 99,999 में 143 आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, तो 99,856 इज़ द राइट आंसर बच्चों। यही हमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन 143 जो हमने निकाला ये कैसे निकाला है, जब हमने 99,999 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें शेषफल कितना बचा 143 मिला। उसी शेषफल को हमने जब इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा 99,856 जो है इसका आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 62,500 है, यहाँ पे कितना है 62,500, भागफल विधि और गुणनफल विधि के द्वारा हमें इसका वो निकालना है। तो बच्चों ये कोई कुछ है नहीं, 62,500 का मैंने भागफल और गुणनफल विधि दोनों आपको बता दी थी, फिर भी मैं आपको 62,500 का करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए 62,500 है, ठीक। 62,500 को यदि हम गुणनफल विधि से करें, भाज्य गुणनफल विधि, तो किस प्रकार से होगा इसको देखते जाइएगा आप। देखिए 62,500 ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ठीक है, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया, ये आ गया। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 एकन 2, फिर बच गया 1, 2 पंचे 10, फिर बच गया 1, 2 छिक 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, ठीक है। फिर अब 5 से कीजिए इसको, 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर आप 5 से कीजिए, 5 छिक 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 625 को कीजिए आगे, तो 625 को जब करेंगे तो फिर 5 से जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25, और फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 एकन 5, 5 25, ठीक है। तो कहने का मतलब कितने जोड़े बन गए, 2 का 1 जोड़ा बन गया, 5 का 1 जोड़ा बन गया, फिर 5 का 1 जोड़ा, फिर 5 का 1 जोड़ा, यानी कि 5 के 3 जोड़े बन गए हैं, 2 का 1 जोड़ा बन गया है। तो हमारा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हमारा देखिए, इसका वर्गमूल हमारा कितने जोड़े बने थे हमारे, देखिए कितने जोड़े बने थे, 2 के, देखो 2 के हमारे जोड़े बने थे, 1, 5 के जोड़े हमारे 3 बन गए। तो देखिए इसका क्या होगा, हम्म, 62,500 था, तो 2 के 2 जोड़े
5 के ठीक है, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 2, इसमें से 2 ले लेंगे और सभी में से 1 ले लेंगे। तो 2 पंचे 10, ठीक है, 10 पंचे 50, 50 पंचे बताइए 250। तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर कितना आया? 250। तो इसका जो होगा वर्गमूल कितना होगा? 250, यानी इसका वर्गमूल 250 प्लस माइनस में होगा। ये था आपका भाज्य गुणनफल विधि, अभाज्य गुणनफल विधि थी। अब अगला जो है हमारा अभाज्य गुणनफल विधि के अलावा हम भागफल विधि से भी इसको निकालते हैं। तो देखिए भागफल विधि से यदि हम इसको करते हैं तो भागफल विधि से किस प्रकार से होगा? 62,500 को दोबारा से हम लोग लिखेंगे। ये देखिए भागफल विधि, जोड़े बनाएंगे इसमें इकाई अंक की तरफ से। तो 6 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 जोड़ देंगे तो ये बचा 2, ये हो जाएगा यहाँ 4। फिर इसको 25 को उतार लेंगे तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे? 5 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ऊपर भी 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 225। तो ये 0 0, अब यहाँ पे 2 0 बचे हैं तो 1 0 ऊपर ले लेंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी देखिए आप 250 ही हमारा आंसर आया। तो कहने का मतलब कि वर्गमूल भाग विधि के द्वारा भी वर्गमूल 250 आया और अभाज्य गुणनफल विधि के द्वारा भी हमारा इतना ही आया। क्वेश्चन भी हमारा यही था कि गुणनखंड विधि और भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था हमको। ठीक है, तो यही हमने ज्ञात किया। देखिए ठीक है, तो 62,500 का गुणनफल विधि और भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर उत्तर हमारा क्या आया? 250 आया। ठीक है, 250 इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे अभ्यास प्रश्न जो मैंने आज आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आगे जो है हम इसमें आपको क्या क्या करवाएंगे देखिए। इसमें आगे हम वर्ग संख्या और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्याओं के में संबंध, निम्नांकित उदाहरणों में हम संख्या और उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या के संबंध में विचार करेंगे। तो वर्ग संख्या और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या के संबंध में बात की जाएगी कि जो वर्ग संख्या होती है उसमें कितने अंक होते हैं और वर्गमूल, ठीक है, और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, यानी कि वर्ग संख्या और वर्ग संख्या जो होती है उसका जो वर्गमूल है उसमें अंकों की संख्या के संबंध में हम क्या संबंध है, इसको हम लोग विस्तार से अगली कक्षा में आपको समझाएंगे। देखिए बच्चों, किताब नहीं है मेरे पास, ये मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किताब अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो किसी तरह से इसको पढ़ाने की कोशिश आपको की जा रही है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चंस तो सारे समझ में आए होंगे आपको, और आगे भी प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। और इसको बनाने में बहुत समय लग जाता है इन वीडियोज़ को। यदि वाइट बोर्ड होता और उसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है मेरे से अभी, तो वाइट बोर्ड होता तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा पाता। चलिए, और सब्जेक्ट्स के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।